2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ी नक्सलियों की वारदात। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 12 गाड़ियों को किया आग के हवाले। इपनार पेडनुगा में चल रहा था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य। वहां 9 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी, 1 ग्रेडर को माओवादियों ने जलाकर धोडराज थाना क्षेत्रों में वारदात को अंजाम दिया। समाजवादी पार्टी ने अपनी सोच के अनुरूप दंगाइयों अपराध में शामिल करने का काम किया है। प्रत्याशियों की सूची उनकी सोच के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में प्रभावी मतदाता संवाद सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले और उसके बाद की सरकारों के कार्यकाल में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। वर्तमान सरकार ने 67% माइनॉरिटी को टिकट देने का काम किया है। हमने सामाजिक न्याय का मॉडल खड़ा किया, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपनी सोच के अनुरूप दंगाइयों अपराध में शामिल करने का काम किया है। प्रत्याशियों की सूची उनकी सोच के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के श्री राम मंदिर करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया था और उनकी सोच आगे भी ऐसी ही रहेगी। समाजवादी पार्टी ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए ओमिक्रॉन से सबको लड़ना है, देश जीतेगा। कहा कि 2017 में सरकार बनाने के बाद अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया। एंटी रोमियो दल बनाकर बेटियों को सुरक्षित माहौल दिया। किसानों का 36,000 करोड़ ऋण माफ किया। पीएम मोदी के कोरोना प्रबंधन को विश्व में सराहा गया। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के कोरोना प्रबंधन को पूरी दुनिया ने सराहाया है। 135 करोड़ की आबादी के जीवन को बचाने का मंत्र जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, उसका दुनिया लोहा मान रही है। करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी। भारतीयों ने पीएम मोदी के नेतृत्व के प्रति निष्ठा व्यक्त की। योगी आदित्यनाथ जोन में कोरोना से लड़ने का कोविड प्रबंधन मॉडल का दुनिया ने लोहा माना। तीसरी लहर में 1% लोग भी हॉस्पिटल में नहीं है। हर जगह ऑक्सीजन है। थर्ड वेव बढ़ रही है। कोरोना से डरने एवं भागने की नहीं बल्कि सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। वैक्सीन लगने से लोगों को ताकत मिली है। ये देश की लड़ाई है, सभी को मिलकर इससे लड़ना है। उन्होंने लोगों से मास्क जरूर लगाने की अपील की। भाजपा ने यूपी को दिया सुरक्षा का मॉडल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक मॉडल खड़ा किया। बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। समाजवादी पार्टी सरकार में व्यापारियों से वसूली होती थी। हर तीसरे दिन दंगे होते थे, जबकि हमारे प्रदेश में सरकार बनते ही जो कानून को धत्ता बताते थे उन्हें गिरफ्त में लिया गया। विधानसभा सीट के मौजूदा विधायक का टिकट कटा। चंद्रपाल कुशवाहा 2017 में बने थे विधायक। ये जज्बा भाजपा में है। दंगाइयों को जेल भेजा गया, उन्हें नोटिस भेजा गया और उनके घरों की कुर्की कराई गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जारी सूची पर तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज बिजनौर जनपद में और अमरोहा जनपद में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी शामली से इसका शुभारंभ किए हैं और मैंने कुछ देर पहले अलीगढ़ में प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अभी मैं बुलंदशहर जनपद में आया हूं और यहां प्रबुद्ध जनों के साथ एक सम्मेलन मैंने यहां पर किया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान ये चुनाव हो रहे हैं। कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया में सबसे बेहतरीन है। कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
कोरोना प्रबंधन की कांस्टेंट मॉनिटरिंग और बेहतरीन संवाद राज्यों के साथ भारत सरकार ने खुले मन से हर राज्यों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई है और यही कारण है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने में भारत दुनिया के अंदर एक सफल मॉडल खड़ा करने में दुनिया की सराहना भी प्राप्त कर रहा है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद प्रथम और द्वितीय लहर में मॉडल खड़ा करने और तीसरी लहर ओमिक्रॉन के दौरान भी उत्तर प्रदेश का मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। तीसरी लहर के दौरान जो नया वेरिएंट देखने को मिला है, इसमें वायरस कमजोर पड़ा है, जिसका कारण वैक्सीनेशन भी है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से हाल ही में बीजेपी छोड़ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए एसके शर्मा ने एक साक्षात्कार में बताया कि बीजेपी अपने कर्मों से ही हारेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में 56 एफआईआर, फर्जी बिल, बिजली के छापे, जनता अपनी फरियाद लेकर के 4-4 घंटे अधिकारियों के पास बैठ रही है, लेकिन उनकी एक न सुनी। ऐसे अनेक कारण हैं जो बीजेपी उत्तर प्रदेश से सफाया होने वाली है। आपको बता दें कि एसके शर्मा मथुरा मांड विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट के दावेदार थे। अचानक उनकी टिकट काटने से वह बहुत ही आहत हुए और बीजेपी से त्यागपत्र देकर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मथुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, इस समय हम हैं हाल ही में भाजपा छोड़ बसपा में आए एसके शर्मा, जो बीएसपी से मथुरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी हैं। आइए उनसे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ से कड़ा मुकाबला है। आइए उनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं इस समय। आइए शर्मा जी, देखिए ये हमारे साथ में इस समय एसके शर्मा जी, जो बीएसपी से प्रत्याशी हैं मथुरा विधानसभा क्षेत्र से। चर्चा करते हैं उनके साथ। अब तो यहाँ प्रत्याशी है ही है, चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से, तो ये तो सबकी जानकारी में है ही है। पूरा जोर शोर से काम कर रहे हैं, पूरी तैयारियां हैं और पूरा जनता के प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। क्यों जनता यहाँ 10 से 5 साल से जो जिनको जनता ने चुना बड़ा आशा और उम्मीद के साथ, वो अपने वायदों पर कितना खरे उतरे वो जनता की सब जानकारी में है। और इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं उनकी कि कम से कम 56,000 एफआईआर यहाँ, फर्जी बिल, बिजलियों के छापे, और उतना ही नहीं विकास के कार्यों के बारे में जानकारी है। व्यापारियों को, व्यापारी कितने त्रस्त हैं ये भी उनकी उपलब्धि है। जनता को जो यहाँ पीड़ित हैं, जो अपनी परेशानी लेके जाते हैं, 4-4 घंटा इंतजार करते हैं और इंतजार के बाद खाली हाथ लौट के आते हैं, तो ये भी उनकी बड़ी एक उपलब्धि है। तो सब जनता जान गई है कि क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, क्या जनता को सम्मान मिला है, कितना सम्मान दिया जनता को, ये भी उनकी उपलब्धि है। जनता जानती है। हमने शुरू से समाज सेवी आदमी है, हमारा काम ही समाज की सेवा करना है। राजनीति भी अपना एक सेवा है, लोगों ने व्यवसाय बना दिया इसको। हम तो यही आपको कह सकते हैं कि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर पार्टी, हर दल के लोगों के हमको पूरा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। तो ऐसा ही हमने जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हमने हमेशा जो जितनी भी सेवा की है, बिना किसी जातवाद के, बिना किसी धर्मवाद के। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने तारानगर पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर सिहाग ने एसडीएम मोनिका जाखड़, तहसीलदार विनोद पूनिया व बीडीओ संत कुमार मीणा सहित अन्य विभागीय अधिकारियों से विभागीय कार्यों की जानकारी ली व फीडबैक लिया। बीसीएमओ चंदन सुंडा ने वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली तथा अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर सिहाग ने पंचायत समिति द्वारा मटका पद्धति से करवाए गए पौधारोपण की सराहना की। इस मौके पर कृषि अधिकारी सविता बुढ़ानिया, ईओ अरुण कुमार सोनी, क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका, पीडब्ल्यूसी सहायक अभियंता विजयपाल कांसवा, विद्युत विभाग सहायक अभियंता शशिकांत कुल्हड़िया सहित ब्लॉक स्तर के अधिकारीगण मौजूद रहे। अभी पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी और जो ब्लॉक लेवल अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग ली थी कि क्षेत्र में जो विकास योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में एक बार जानकारी प्राप्त की जा सके और उन योजनाओं को कैसे गति दी जा सकती है उसके बारे में सबसे सुझाव प्राप्त किए। कोशिश करेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और उसके लिए सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करें। थैंक यू। मध्य प्रदेश की रहने वाली शुभदा भोसले गायकवाड़ ने खेल जगत की दुनिया में नया मुकाम हासिल किया। झाबुआ जिले की खेल अधिकारी शुभदा देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बन गई है। शुभदा वर्तमान में खाड़ी देश ओमान से रिजेटलिंग टूर्नामेंट में एम्पायरिंग कर रही है, जिसमें देश के ख्यात क्रिकेटरों के बीच खेले जा रहे। उनकी इस साहसिक उपलब्धि पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा शासकीय महाविद्यालय के समस्त स्टाफ ने उन्हें बधाई प्रेषित की। उत्तराखंड में ठंड का पारा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे ही सियासत में गर्माहट बढ़ती जा रही है। पिरान कलियर विधानसभा में इस गर्माहट की आंच दिखाई देने लगी है। आज रुड़की की पिरान कलियर विधानसभा के गांव इमलीखेड़ा के कई दर्जन लोगों ने बसपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग की है। इस मौके पर ज्वाइनिंग करने वाले लोगों ने कहा कि भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार भी अब उत्तराखंड में समाप्त होने लगा है और कोई भी नेता विकास कार्यों में खरा नहीं उतर पाया। इसी के लिए अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और उन्हें विश्वास है कि इस बार उत्तराखंड में आपकी सरकार बनेगी और दिल्ली मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी विकास के द्वार खुलेंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़कर आप में शामिल हुए लोगों का यह भी कहना है कि इस बार पिरान कलियर विधानसभा से आपके प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम को भरपूर सहयोग दिया जाएगा और उनकी जीत के लिए अन्य लोगों को भी आप पार्टी से जोड़कर पार्टी की नीतियों से अवगत कराया जाएगा ताकि इंजीनियर शादाब आलम की राह आसान हो सके। आपके प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने पार्टी में शामिल हुए लोगों को विश्वास दिलाया कि पार्टी और वह स्वयं इन लोगों के विश्वास को कायम रखने का काम करेंगे। आज में एक पार्टी की जो सदस्य ली है हमने, हम जो पुरकान वो विधायक शहजाद को वोट दे रहे थे, उन्होंने जो हमारे साथ धोखा करा, हमें चलेगा हिंसो बताए बिगैर बताओ। हम कांग्रेस को कभी वोट नहीं देते, वे झूठे वादे करते हैं। पहली बात तो उन पर बोलना नहीं आता, हगल हगल कर बोलते हैं। जो सदर्म अपने जो जनता की बात नहीं रख सकते सदर्मो, वे किन की बात रखोगे। वे झूठ बोलते हैं दिन में, जहाँ भी जाते हैं मैं यो कर दूँगा। अभी यहाँ गांव में हुई थी मीटिंग, यहाँ एक हमारे तानो उन्हें गाली दी, उधर गाली दी, वो अपनी छवि उन्होंने खुद खराब कर ली और कहते हैं मैं जो विकास करा। ये हमारी जो पास में ये सड़क जा रही है नीचे, इसमें सारी गांव का रिकॉर्ड है। एक भी जो मट्टी गिरी हो न तसला, वो भी हमने 1000 रुपये जैसी बुक दे को हमने खुद सफाई करवाई। गंदगी हो रही। जो विधायक जी जो ये कहते हैं, जहाँ हमने कहीं देखी कहीं कहीं हमारे साथ गांव में कहा उन्होंने कहा जी सादा भाई क्या है कुछ भी नहीं है, उनकी जमानत जब्त करवा दोगे। जमानत जब करवाओगे मैं, जब हम साथ नहीं होगे। हम तो कुछ साथ लगे हुए, हम तो वहाँ का काम जो अच्छा लगा। दिल्ली के हमारे रिश्तेदार आए हुए, उन्होंने बताया जी हम सोचा मगा भाई हम ये भी सादा भाई को बुला को हम जो समर्थन दे रहे उन्होंने। तो कहीं ना कहीं फुरकान विधायक को ही इस चीज़ को सोचना चाहिए, उन्हीं की जमानत जब्त हो इस बार होगी।
नहीं होगी आपके सामने हो 14-15 तारीख में वोट खुलेगे, वो मार्च में वोट खुलेगे, पता लग जाएगा क्या मिल रहा है यहाँ से क्या नहीं। उस पर के पास कुछ नहीं, जहाँ भी जा रहा वो परेशान होगा। अपने जो भी राजनीति में जो भी काम कराया वहाँ कराया, यहाँ कोई काम नहीं करा। अभी झांसा दे गए यहाँ से, हमारे यहाँ से, उन्होंने कहा तुम्हारी कब्रिस्तान की बाउंड्री वो रह रही, मेरी सरकार नहीं थी, तेरी तो सरकार तो भाई पहले भी थी, उसमें नहीं हुआ। अपना जो तो अपने रिश्तेदारों का घर का बिजनेस बना रखा उन्होंने, उन्हें भर रहा। तो इस बार आम आदमी पार्टी को दिल जान से मन से धन से हम पैसे लगती वो भी साथ ही नहीं के साथ अपनी जेब से लगाने वाले आदमी हम। हमने पहले भी 70,000 लगाए थे विधायक जी के, हमने ऐसे हम तो साथ लगाओ, पूरे दिल से लगाओ। 10 सालों में कितना विकास कराया आपके विधायक ने यहाँ पर? कुछ भी नहीं कराया। हाँ, कम से कम ये भी नहीं कहा कि भाई एक गरीब आदमी लाइन का एक मकान ही बनवा दे। मकान भी बच्चों ने अपने आप बनाए सारे। गांव में विधायक नहीं है? हमारा कुछ नहीं, हमारा तो ये भी नहीं कहा कि 3 किला पेंशन नहीं बांध दें। इतने बूढ़े आदमी हो गए और फिर भी परेशान है, कुछ भी दिक्कत नहीं आई है हमारे पे, कुछ होता भी नहीं है अब, समझे जी। और कभी नहीं देखते क्या हो रहा क्या नहीं, बस कागज ले गया था वो 6 महीने में उठा करने थे अपने माँ से, और क्या बस। इस बार किसको वोट करेंगे? आपको देंगे वोट, किसको देंगे? और झाड़ू वालों को देंगे। हाँ, ये बस दिक्कत ना मानो आप है। और किस तरीके से, किस रूप से देखते हैं आप? देखिए, ये इमली खेड़ा गांव है यहाँ पर, और यहाँ पे सर्व समाज के लोगों ने यहाँ पे सदस्यता ली है। और यहाँ पे जो जावेद भाई हैं, इन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया था, और ये लोग बड़ी परेशानी की ज़िंदगी यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि विधायक जी ने यहाँ पे कोई काम नहीं कराया। और विधायक जी छोड़िए, सांसद जी ने यहाँ पे कोई काम नहीं कराया। तो ये बीजेपी कांग्रेस से तंग आ चुके हैं, बहुत परेशान हैं। और इमली खेड़ा को आज तक इग्नोर किया गया है, यहाँ के लोगों को इग्नोर किया गया है। तो मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ आज कि इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग अपने क्षेत्र के लिए बेहतर कदम उठाएंगे, रोज़गार के लिए बेहतर कदम उठाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था के लिए बेहतर कदम उठाएंगे, यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन के लिए बेहतर कदम उठाएंगे। और जिन परेशानियों से इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की है, कोशिश करेंगे खुदा ना करे उन परेशानियों को दोबारा से इन्हें यहाँ पे व्यतीत करना पड़े। बहुत खुशी की बात है कि आज इमली खेड़ा वालों ने यहाँ पे समर्थन दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों को समर्थन मिल रहा है, गाँव आप जा रहे हैं, उनका विकास जो है इन लोगों को रास नहीं आया। देखिए, मौजूदा सरकार थी बीजेपी, और बीजेपी के सांसद भी हैं, तो बीजेपी कांग्रेस वालों ने आज तक सिर्फ वादे किए हैं, दिया कुछ नहीं है। इनमें से एक भाई थे जो दिल्ली में इलाज कराने के लिए गए थे, तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि साहब हमारे वहाँ पे फ्री इलाज हुआ। और उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने, गांव वालों ने सारी बात की, तो इनको वहाँ के विचारधारा अच्छी लगी, इसलिए इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। तो आम आदमी पार्टी जो है वो काम करने वाली पार्टी है, वो एक अच्छी एजुकेटेड पार्टी है। यहाँ पे काम की राजनीति होती है, यहाँ पे जातिवाद की, धर्मों की राजनीति नहीं होती। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।